हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। किसके? बौद्ध धर्म के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। इनके संस्थापक कौन है, जन्म स्थान, पिता माता, मतलब इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, हम आज उसको सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के बाद आप खुद कहोगे वाह मज़ा आ गया। आप आपके एक भी डाउट यहाँ से नहीं रहेंगे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म, यहाँ से एक भी डाउट आपके नहीं रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूँगी बौद्ध धर्म के बारे में और कल हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो आज हम पहले बौद्ध धर्म डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में जैन धर्म को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में जो भी पीवाई की क्वेश्चन है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के एक परिचय के बारे में। गौतम बुद्ध का परिचय देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे, क्या थे, इनका जन्म कब था। तो चलिए देख लेते हैं गौतम बुद्ध कौन थे। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जो जन्म था नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्त क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में शाक्त क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल में। ओके। इनकी जो माता का नाम था वो महामाया थे और इनका पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध की माता पिता का देहांत हो गया, उसके बाद में उनका जो लालन पालन था उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्त कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम, जैसे इनका बौद्ध ग्रंथों में बहुत से नाम हैं, जैसे कि बिंबा, गोपा, भदक्षणा मिलता है, और इनका रियल नाम था यशोधरा। और बौद्ध ग्रंथों में अगर देखा जाए तो इनके कई नाम थे, जिनको बिंबा कहते थे, गोबा, भदक्षणा। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका नाम राहुल था। तो सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ और जिसका नाम क्या था? राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण ऐसे पूछेंगे कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म ने जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, गृह को जब त्याग कर दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ओके, समझ में आ गया? गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का कायास्थ वस्त्र धारण कर लिया। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, मतलब कि सांख्य दर्शन के एक आचार्य थे, उनका नाम था अलार कलाम, व रुद्र का रामपुत्र नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इनके उपरांत वे उरुवेला बोध गया, जहाँ पर उरुवेला कहाँ है? बोध गया के लिए उन्होंने प्रस्थान किए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले थे। कितने साधक मिले? 5 साधक। और उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए 7 वर्ष तक, दोस्तों कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे। सिद्धार्थ 7 वर्ष तक इधर उधर भटकते थे ज्ञान की खोज के लिए। फिर उनको सर्वप्रथम वैशाली के समीप में अलार कलाम व रुद्र का रामपुत्र नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला मतलब जहाँ बोध गया के लिए प्रस्थान किए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। कितने साधक मिले थे? 5 साधक मिले। चलिए आगे देखते हैं कि बुद्ध और प्रसेनजित समान वय, मतलब कि बुद्ध और प्रसेनजित ये दोनों जो थे वो समान उम्र के थे। आचार्य जो थे अलार कलाम का संबंध केसपुत्त के कलामगढ़ राज्य से था, जो वर्तमान में सुल्तान जिले के कुंडवार से समीकृत किया जाता है। कहाँ से समीकृत किया जाता है? तो सुल्तान जिले के कुंडवार से समीकृत किया जाता है। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान की
प्राप्त हुआ और इसी दिन वे तथागत भी हो गए। 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया, घोर तपस्या किया। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं। और किस पेड़ के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको वट वृक्ष भी बोलते हैं। और किस दिन, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पहले तो इनको लोग सिद्धार्थ कहते थे, लेकिन जब से इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद से ये गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हो गए थे। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। उरुवेला से, देखिए उरुवेला गए थे, उरुवेला बोध गया जहाँ पर है, इनको ज्ञान, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। ऋषिपत्तनम और मृगदाव, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध ने जो 5 सन्यासियों को जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, तो प्रथम उपदेश को, जो प्रथम उपदेश है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ओके। और ज्ञान प्राप्ति को बोध गया, किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। ये सारे पॉइंट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। एनीवन कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर के लिए तो बेस्ट है ही है, ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेट के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर के लिए रामबाण है ये क्लास, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए मैं पढ़ा रही हूँ आर की। तो मैंने थ्योरी क्लासेस इसीलिए करा रही हूँ ना कि आर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर के लिए के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये क्लास, क्योंकि हमने मतलब हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप लोग आज चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने थ्योरी क्लासेस करवाई है। थ्योरी क्लासेस कराने के बाद में हमने वहाँ से रिलेटेड जो भी पीवाई की क्वेश्चन भी है हमने उसको डिस्कस कर लिया। क्यों, क्या है कि जिससे जो भी असमर्थ हैं, जिसे ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आर के लिए रामबाण है ये बेस्ट बुक से हम ये आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करवा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को प्लीज़ मिस मत कीजिए, नहीं तो बाद में आप समझ सकते हो ना कि जब लोग कहते हैं ना कि समय जब बीत जाता है तो लोग कुछ हाथ नहीं आता ना, तो वही होता है ना पछतावा, और कुछ है नहीं। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। और आर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, पेट के लिए भी, सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टॉपिक में लेकर आती हूँ ना कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जीके जीएस का तो आप जानते हो कि कितना बड़ा रोल होता है। चलिए तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। हमने कहा था, हमने धर्म चक्र प्रवर्तन तक डिस्कस कर लिया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। तो महात्मा बुद्ध ने तपस और कालिक नामक 2 शूद्रों को क्या किया था, बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। क्या किया था, सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने अपने जीवन का जो सर्वाधिक उपदेश था वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र भी बनाया था। तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था, श्रावस्ती में दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर पॉइंट। आगे डिस्कस करते हैं कि बुद्ध के प्रसिद्ध जो अनुयायी शासकों में जैसे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। तो सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन की अंतिम पड़ाव में हृदयवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, देखिए गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो गई थी तो बौद्ध परंपरा में इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं।
मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभज्ज को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभज्ज को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया गया था। बौद्ध धर्म के अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत क्या हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत क्या हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन थे? बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कितने रत्न? 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं और सिद्धांत हैं, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य भी हैं। 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख निवारक मार्ग, अर्थात इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मंजिम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, ज्ञान, शील तथा समाधि। प्रज्ञा, ज्ञान, शील तथा समाधि। तो इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है। वो कौन कौन सी 8 उपाय हैं? देख सकते हैं कि कौन कौन से? समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। तो इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है और वो 8 प्रस्ताव हैं दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। तो कल्याण मित्र किसे कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग के भिक्षुओं को कल्याण मित्र भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण। परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन के मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। वह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो जा सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांत क्या क्या थे? देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। ये तो वही है कि 4 आर्य शर्त हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीत किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम हैं। वो 12 क्रम कौन है? जिसे हम द्वादश निदान भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जाति, जरा मरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उत्पादन। तो जाति और जरा मरण, जाति जरा मरण ये भरभीस काल से संबंधित है, और अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श ये भूतकाल से है। तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उत्पादन ये वर्तमान काल से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि प्रतीत समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत जैसे कि क्षण, भंगवाद तथा नैरात्मवाद आदि समाहित हैं। बौद्ध धर्म मुख्यतः अनीश्वरवादी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म मूलतः कैसा है? तो बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। कैसा वादी है? अकेश्वर, ऐसे पूछ सकते हैं ना, अकेश्वर, अनीश्वर। तो आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म है ना, वो मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है? तो बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। वास्तव में बुद्ध ने क्या किया था? वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। और बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। 60 नोट अगर आप देखिए, हम डिटेल क्लास करवाते हैं, थ्योरी क्लासेस करवाते हैं, तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए।
जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा करें उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, 60 नोट्स के टाइप में। जैसे कि आप जैसे मैंने बताया कि बौद्ध धर्म कैसा है, तो बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है और बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है, अनात्मवादी है। इसमें आत्माओं की परिकल्पना नहीं की जा गई है। इसमें जो इसमें क्या हुआ है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कैसा, किसमें विश्वास करता है, तो जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। यहाँ से पूछेंगे कि अनात्मवाद को नैरात्मवाद कहा जा सकता है, सही है या गलत। तो अगर आपने पढ़ा है, अगर थ्योरी क्लासेस आपने किया है, तभी आप बता पाओगे कि अनात्मवाद को भी नैरात्मवाद भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का क्या क्या विरोध किया है। बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर जातियों के लिए खुला है। बौद्ध संघ का जो दरवाज़ा है ना वो हर जातियों के लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो तो आपके लिए खुला है, ब्राह्मण के लिए खुला है, शूद्र के लिए नहीं, तो ऐसा नहीं था। बौद्ध संघ का जो दरवाज़ा था वो सबके लिए खुला था, हर जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को भी, स्त्रियों को क्या किया जाता था, स्त्रियों को इसमें क्या कहता है, स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों को इस संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती था। ये इंपॉर्टेंट है। संघ की सभा में प्रस्ताव, जिसको नत्ती कहते हैं, का पाठ होता था। संघ में सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन भी कहते थे। तो प्रस्तावना पाठ को क्या कहते थे, प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते थे, तो संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि बौद्ध संघ का जो संगठन था गणतंत्रीय प्रणाली पर आधारित थी। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बौद्ध संगठन था, बौद्ध संघ का संगठन यहाँ पर ये जो बौद्ध संघ का संगठन था ये गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर हो गया, हत्यारे, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश क्या था, वर्जित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन थे। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन थे। बौद्ध लोग जो थे महीने के 4 दिन, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस क्या करते थे, उपवास के दिन होते थे। तो बौद्धों के लिए महीने में जो 4 दिन होते थे वो उपवास के लिए होते थे। कैसे होते थे 4 दिन उपवास के लिए, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और 2 चतुर्थी दिवस के दिन वो लोग क्या करते थे, उपवास करते थे। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषथ ग्रहण किया जाता था। क्या किया जाता था, उपोषथ ग्रहण किया जाता था। बौद्धों का जो सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से किसे जाना जाता है, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इसलिए जो है बौद्धों का सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण त्यौहार है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी। बताइए, इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को, जो बुद्ध थे इनका यहाँ पर जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी के दिन हुआ था और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत ज़्यादा इन लोगों के बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इसलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी महात्मा बुद्ध से जुड़े जो 8 स्थान हैं वो कौन कौन से 8 स्थान हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। किसके बारे में, बौद्ध संगीतियाँ। देखिए बौद्ध संगीतियाँ जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या था, प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान राजगृह, सप्तपर्णी गुफा और इसका समय 483 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। अशासन काल अजातशत्रु का था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों मतलब कि विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का जो मेनली उद्देश्य है कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो स्थान है वैशाली, समय 383 ईसा पूर्व में था। अध्यक्ष शाबक में थे। सर्वकामनी, शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है और इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म
अस्थावीर और महासंधिक को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे। इसका स्थान पाटलिपुत्र है, समय 251 ईसा पूर्व है और इसके अध्यक्ष मंगलीपुत्र तिस्स हैं। शासनकाल अशोक, और ये जो है अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। इसका मेन उद्देश्य था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को भी जोड़ा गया। तृतीय बौद्ध संगीतियों में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। किसके बारे में? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो स्थान है कश्मीर के कुंडलवन है। कश्मीर के कुंडलवन है। समय लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी है। अध्यक्ष वसुमित्र या फिर अश्वघोष, और अध्यक्ष तो वसुमित्र एवं अश्वघोष। शासनकाल कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। इसका मेनली चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो उद्देश्य है वो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो मेनली उद्देश्य है वो बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है। तो विश्व का सबसे विशाल और अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप कौन सा है? तो वो है बोरोबुदुर। कहाँ पर है? इसका जो निर्माण था वो शैलेंद्र राजाओं के मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया गया है। कहाँ पर? तो बोरोबुदुर कहाँ पर है? बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं के मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया गया था। ये विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बात करते हैं बौद्ध धर्म के योगदान के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बौद्ध धर्म का योगदान। बौद्ध धर्म का योगदान कहाँ कहाँ पर था? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव में हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। सांची, भरौत, अमरावती के स्तूपों तथा अशोक की शिला स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा बाग तथा बारावर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का श्रेष्ठतम आदर्श है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर। दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। तो दक्षिण भारत में जो निर्मित प्राचीनतम स्तूप है इसको महास्तूप की संज्ञा भी दी गई है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई? मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, मतलब पूछा जा सकता है और पूछा भी नहीं जा सकता, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या जाता है, थोड़ा सा है, मतलब कि 1 मिनट का काम है। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो हमें देखना पड़ सकता है। ओके, चलिए देख सकते हैं। घटना और चिन्ह के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जन्म का जो प्रतीक है कमल व साढ़ है। गृहताग घोड़ा, ज्ञान पीपल जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, और निर्वाण पदचिन्ह मृत्यु स्तूप। ओके, चलिए दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन क्या कहते हैं? तो बुद्ध के प्रवचन का जो संकलन है उसको सुत्त पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुत्त पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुत्त पिटक कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए दोस्तों कि सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? प्लीज़ राइट द आंसर। सबसे प्राचीन संप्रदाय है थेरवाद। कौन सा है? सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वो है थेरवाद। क्या है? थेरवाद है। ओके, देखिए दोस्तों बुद्ध के जीवन से जो संबंधित जो क्रमिक घटनाएं हैं उसको देख लिए मतलब कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो क्रमिक घटनाएं हैं जैसे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा में घटित हुई है। तो बुद्ध के जीवन से जो संबंधित क्रमिक घटनाएं हैं, पहले लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया, कुशीनारा में इनका मतलब कि मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने आज आपको बौद्ध धर्म का डिटेल में डिस्कस किया। किसका? बौद्ध धर्म का हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया।
थ्योरी क्लासेस। कैसी क्लास थी ये? थ्योरी क्लास थी। अब हम कल क्या करेंगे? जैन धर्म। कल हम जैन धर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद में बौद्ध और जैन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए दोस्तों। और जो भी चैनल पर पहली बार हमें सुन रहे हैं या विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी जैसे भी है, तो आप प्लीज़ इस सेशन को दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि कैसा लगा, कैसा नहीं। आपको अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है तो आप भी उसको पूछ सकते हैं कि क्या कैसे, अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमसे कह सकते हैं कि मैम हमको ये इस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो हम उसको आपको कंटिन्यू पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम वो सब्जेक्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।